यूहन्ना की अंजील 9वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज इस कलाम के वसीला से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई गलती नहीं, बल्कि खुदा आपको देख रहा है। यहाँ एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो जन्म का अंधा है, यानी जिस शख्स को ये नहीं मालूम कि वो खुद कैसा दिखता है, उसके माँ बाप कैसे हैं, आसमान कैसा है, फूल की खुशबू इतनी अच्छी है तो वो देखने में कैसे होंगे। मुमकिन है कि उस अंधे शख्स के माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया हो और वो अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर आ गया हो। मुमकिन है कि कभी कभी वो अपनी इस हालत पर खुदा से शिकायत करता हो कि ऐ खुदावन, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अच्छा होता मैं इस दुनिया में ही ना रहता। पता नहीं कितनी बार वो लोगों के धिक्के खाता होगा और रोता होगा। लोग उसको लांतान करते होंगे कि तू गुनाहगार है। मुमकिन है कि उसके अपने दिल में ये बात हो कि शायद मैं ही गुनाहगार हूँ, इसलिए मेरा ये हाल है। शायद मैं अपने माँ बाप की गलती हूँ। शायद वो मुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते थे, मगर आ गया। मेरे अजीज़ों, अगर आपकी भी ऐसी ही सोच है कि शायद मैं गलती हूँ, मैं गलती से इस दुनिया में आ गया, शायद मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरी ये हालत है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई गलती नहीं है, बल्कि खुदा आपको देख रहा है। जब ऐसे हालात हो, जब उम्मीद जाती रहे, तो खुदावन वहाँ आ जाता है। जब सब नामुमकिन लगे, तो खुदावन खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, वो हमें देखता है। यीशु किसी को इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो सब कुछ जानता है और देखता है। वो हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। जिस तरह ज़बूर में लिखा है, ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तो मेरे अजीज़ों, खुदावन खुदा हमें जानता है। वो हमारी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है। वो हमारा उठना बैठना जानता है। वो हमारे हालात व वाक़ियात से भी वाकिफ़ है। हम भूल जाएं, मगर वो हमें नहीं भूलता। हम बेवफा हो जाएं, मगर वो बेवफा नहीं होता। आज शायद लोग हमारी कमज़ोरियों को देखकर हमारा मजाक बनाते हों, मगर बाज़ुकात हमारी कमज़ोरियाँ और हमारी कमियाँ खुदा के जलाल का बायस ठहरती है। जिस तरह इस शख्स की ज़िंदगी में इसकी कमज़ोरी, इसकी ये हालत खुदा के जलाल का बायस रही, तो आज मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिन भी हालात में से गुज़र रहे हैं, आप जिन भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, खुदावन खुदा देख रहा है और वो आपके इन हालात से अपने जलाल को ज़ाहिर करने में कादिर है। यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस शख्स को देखा, बल्कि उसके अंधापन को भी दूर किया। खुदावन खुदा ना सिर्फ हमारे हालात को देखता है, बल्कि हमें उनमें से निकालता भी है, लेकिन अपने मुकर्रर वक्त पर। हमारा काम है कि हम ईमान के साथ खुदावन में बढ़ते जाएं और उसमें कायम रहे, अपने ईमान को कम ना होने दें। शायद हम में से भी बाज़ अभी भी अंधेपन की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन देखता है और वो हमारे इस अंधेपन को दूर करने में भी कादिर है। आइए हम दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ ही वो हथियार है जो तमाम जंजीरों को तोड़ देता है।
جو ہمیں آزاد کرتا ہے، جو ہماری بات خدا تک پہنچاتا ہے۔ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو قادر ہے، رحیم ہے، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ تیری مانند کوئی خدا نہیں، تو ہی ہمارا سہارا، ہماری آس، ہماری امید، وفادار خدا فقط تو ہی ہے۔ خداوند خدا، دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں، اپنے ان حالات کو، ان کمزوریوں کو تیرے فضل کے تخت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب امید جاتی رہے، جب ایمان کمزور ہونے لگے، جب ہماری کمزوریوں پر ہمارا مذاق بنایا جائے، تو خداوند خدا تو ان میں سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے، اور خداوند خدا فقط تو ہی ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہمیں تیرے فضل کی ضرورت ہے، خداوند فضل کر۔ ضرور ہے کہ ہم گھٹے اور تو بڑھے، ہم چھپے اور تو دکھے، ہماری زندگیوں سے فقط تیرا ہی نام جلال پاتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔